हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे, अपनी सभी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों के लाइफ के प्रति एंड अपनों के प्रति एंड प्रकृति के प्रति जो आप लोगों के कर्तव्य हैं, जिसके प्रति आप लोग जागरूक हैं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। यानी इंटरनल सोल आपकी गाइड करती है कि ये आपका वर्क है, आपको ये अवश्य ही करना चाहिए, तो उसे आप अवश्य ही अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज देखेंगे आप लोगों के लिए कि क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, क्या संदेश आ रहा है महत्वपूर्ण एंड किन के लिए आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे टैरोट के माध्यम से। आफ्टर देन देखेंगे हम आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस की, एंजल्स मैसेजेस में आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है, या फिर आपकी लाइफ के लिए और क्या अन्य मुख्य रूप से संदेश आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगी मैं आज का डाउनलोड्स। ठीक है, तो आज का डाउनलोड्स ऐसा है ना कि किसी डिवाइन बीइंग या स्पिरिचुअल बीइंग या चूजन वन है जिनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, जिससे कि उनको पता चल रहा है कि अब उनकी लाइफ में मतलब आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, ब्लॉकेज से निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बताने से पहले कुछ चीज़ें बताऊंगी, उससे आप समझ जाएंगे कि इस तरीके की चीज़ें कैसे आपकी लाइफ में वर्क करती है। ठीक है, तो देखिए जब आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, मे बी इस जो डिवाइन बीइंग है या चूजन वन है या फिर किसी जर्नी में स्पिरिचुअल, इनकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी रही है। ठीक है, पास्ट में बहुत सारी नेगेटिविटी के बीच में फंसे थे, बहुत सारी लड़ाई झगड़ों के बीच में फंसे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स था, या फिर आप कह सकते हैं कि डार्क एनर्जीज थी कुछ। ठीक है, ब्लैक मैजिक तक कह सकते हैं, तंत्र मंत्र कह सकते हैं, जिससे कि वो इंसान पूरी तरीके से उन सभी चीज़ों के बीच में फंसा था, यानी डार्कनेस में फंसा था पूरी तरीके से। उसकी लाइफ बिल्कुल जैसे जस्ट लाइक हेल भी कह सकते हैं, या फिर डार्कनेस कोई भी चीज़ वो इंसान करता था तो या करती थी तो उसकी लाइफ में क्या होता था, फील होता था कि डार्कनेस कुछ अच्छा नहीं, इंटरनल सोल भी उनकी हैप्पी नहीं रहती थी, नेगेटिविटी ही भरी थी उनकी लाइफ में। एंड आप ये कह सकते हैं ना कि यदि आप अपनी लाइफ में लाइट टू लाइट बहुत सारी लाइट भी लगा देना, बहुत सारी एंड बहुत सारा उजाला कर दें, तो उतना उजाला करने के बावजूद भी आपको ना वहाँ की जो वाइब्रेशंस होती है नेगेटिव फील होती है, डार्क फील होती है। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज थी, तो वो इंसान इतने सारे डार्कनेस में था या थी। ठीक है, एंड इसका मतलब है कि जब आपकी लाइफ में ना नेगेटिविटी होती है, वो भी भर भर कर, जो भी रीजंस चाहे जो भी हों, कुछ भी रीजंस हो सकता है नेगेटिविटी का आपके घर में एंड आपके लोग, घर के लोगों में, आपके घर का जो वाइब्रेशंस है वो सब कुछ नेगेटिविटी है। तो याद रखिए आपके घर में ना कोई पॉजिटिव चीज़ उस टाइम हो ही नहीं सकती, क्योंकि वाइब्रेशंस ही नेगेटिव है। तो सबसे बड़ा साइन ये है कि आपकी ना आपके घर में कोई पक्षी तक नहीं आएगा। आप कुछ भी दाना डाल दीजिए ना, खाने के लिए दाना डाल दीजिए पक्षियों के लिए कि पक्षी आकर खाएंगे, अगर नेगेटिविटी होगी आपकी लाइफ में तो पक्षी आपके घर में आ ही नहीं सकते एंड वो दाना खाएंगे भी नहीं। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपके घर में लोगों का आना जाना कम हो जाएगा, यानी कि बाहर से कोई आपके घर में मिलने नहीं आएगा, आपसे मतलब बातचीत करने नहीं आएगा, आपके आस पड़ोस तक के लोग बिल्कुल आपसे कट ऑफ कर लेंगे, बिल्कुल बुरी तरीके से कट ऑफ हो जाता है आपका हर किसी से, एंड आपको बिल्कुल एकांत में कर दिया जाता है, अकेला कर दिया जाता है। ठीक है, एंड आपकी लाइफ की जो नेगेटिविटी है ना, इसको दिखाने में प्रकृति भी बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में रोल प्ले करती है। प्रकृति का मुख्य रोल होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है। तो आप अपने घर में ना पेड़ पौधे लगाएंगे, यानी पौधे लगाते हैं ज़्यादातर, तो आप देखेंगे कि यदि आपके घर में नेगेटिविटी है तो पौधे लग ही नहीं सकते, लगेंगे ऐसे मुरझाए से, कम से, एंड पूरी ग्रोथ नहीं होगी। एंड कोई भी प्योर पौधा होता है ना जो चढ़ाते हैं या फिर जिसकी पूजा करते हैं, जिनके फूल चढ़ाते हैं या फिर जिनकी पूजा करते हैं, वो पौधे आपके घर में लग ही नहीं सकते। मैं मुख्य रूप से एक पौधे का नाम लूँगी, वो है तुलसी। आप कितनी कोशिश कर लो, आपके घर में यदि नेगेटिविटी है तो तुलसी का पौधा लग ही नहीं सकता आपके घर में। आपके घर में तुलसी का पौधा लगेगा
थोड़े टाइम तक रहेगा, ठीक है, थोड़े टाइम तक रहेगा, मुरझाएगा, पत्ते झड़ेंगे एंड झड़ते झड़ते वो बिल्कुल वो तुलसी मर जाएगी, यानी कि आपके घर में ग्रो ही नहीं करेगी तुलसी का पौधा बिल्कुल लग ही नहीं पाएगा। तो ये सबसे बड़ा साइन है कि आपके घर में कोई भी प्योर या पवित्र जिन जिन पौधों की पूजा होती है वो पौधे लग ही नहीं सकते जब आपके घर में नेगेटिविटी होती है। एंड आपने पक्षियों के लिए दाना डाला है खाने के लिए, वो पक्षी भी नहीं आते हैं खाने के लिए, यानी कि आपको नेचर भी वाइब्रेशन दे देता है कि आपके घर में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है जिसको आपको रिमूव करना चाहिए। तो जिस भी इंसान की एनर्जीज है ना, उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। अकॉर्डिंग बाय मी अगर मैं कहूँ तो मेरे साथ भी ये हुई हैं, ठीक है। एंड जिनकी एनर्जीज है उनके साथ तो हुई है। एंड जैसा कि मैंने बोला है, एक्सपीरियंस्ड हूँ मैं खुद, तो इसी तरह इसीलिए इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मेरी लाइफ में एज अ चूज़न वन स्पिरिचुअल बीइंग, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी लाइफ में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई है। डार्कनेस इतनी ज़्यादा था कि हम पौधे लगा लगा कर थक गए थे, यानी कि बहुत सारे पौधे लगाते थे हम लोग। पौधे लगाने का बहुत ही ज़्यादा मतलब ये था ना, शौक़ होता है ना कि आपको पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, तो हम लगाते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन वो ना स्टे नहीं कर पाते थे, रुक नहीं पाते थे। थोड़े टाइम रहते थे, मुरझा जाते थे एंड मर जाते थे। एंड दाना भी हम लोग शुरू से डालते हैं पक्षियों को, वो पक्षी कोई खाने ही नहीं आता था, मतलब कि पूरे दिन भर वो पड़ा ही रह जाता था। देन उन दानों को हमें फेंकना पड़ता था, ठीक है। एंड उसके साथ ही साथ आस पड़ोस से या बिना बात के लोगों से लड़ाई होती है, बिना बात के, कोई रीज़न्स नहीं होता, फिर भी लड़ाइयाँ होती हैं। नेगेटिविटी का असर होता है ये, या फिर आपके घर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ की गई होती है जिसकी वजह से ये होता है। एंड आप बाहर की तो छोड़िए, आपके घर के अपने रिश्तों में बनती नहीं, आपके घर के सारे रिश्ते उथल पुथल हो जाते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल बनते ही नहीं, एक दूसरे से मन मुटाव रहता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बात बात पे एक दूसरे को अंडरस्टैंड कोई करता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की वाइब्रेशंस होती है। एंड ये वाइब्रेशंस आपको, जैसा कि मैंने बोला, नेचर यानी प्रकृति भी बता देती है, ठीक है। तो जो ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि आपके घर में कोई पक्षी तक नहीं आएगा, एंड इवन देन कोई शुभ संकेत नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कि आपके घर में कुछ अच्छा होने वाला है। एंड आपकी जो सोल है ना, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लो में होगी, नेगेटिव होगी, उसकी फ्रेक्वेंसी जो होती है ना वो नेगेटिव होगी। एंड आपको डार्कनेस फील होगा, एंड आपको ये फील होगा कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ ना कुछ ज़्यादा ही चीज़ें ख़राब हैं, एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, है ना, ये कि ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो डीप लेवल पे आप इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं, लेकिन एज अ डिवाइन बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग या चूज़न वन, आपको वो सारे संकेत दिए जाते हैं, वो सारी गाइडेंस दी जाती है जिसके माध्यम से आप एक पॉजिटिव वे की तरफ जाते हो। एंड आप जब धीरे धीरे अपनी लाइफ में, यदि एक घर में ना एक ऐसा इंसान हो जाए ना जो पॉजिटिविटी की तरफ जाने लग जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लग जाता है, चीज़ों के प्रति जागरूक होने लग जाता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने पूरे परिवार की क्लींजिंग का काम करता है, अपने घर के पूरे घर की जो डार्क वाइब्रेशंस है उसको हटाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग, तो आपसे ईश्वर ने वो सारे कार्य करवाए हैं गाइडेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिससे कि आपको पॉजिटिव वे मिल सके, आप पॉजिटिव वे पे जा सके, एंड आपको ये पता चल सके कि आपके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं, एंड आपका सोल पर्पस क्या है, आप किस कार्य के लिए बने हैं। एंड ये सारी चीज़ें जो हुई हैं उसके पीछे कोई तो रीज़न होगा, तभी तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं। ये मतलब एक अलग ही तरीके की आपकी लाइफ में चीज़ें होती हैं, जैसा कि नॉर्मल लोगों की लाइफ में नहीं है। तो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हुए, मन मुटाव हुआ, एक दूसरे से ऐसे लड़ाई झगड़े, लेकिन आपकी लाइफ में अनलिमिटेड चीज़ें ख़राब होती हैं, कोई भी साथ में खड़ा तक नहीं होता कि यस हम आपके साथ हैं। इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है। मे बी यू आर राइट, आप सही भी हों तब भी, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ होती है। लेकिन जो आप साइंस मिल रहे हैं ना, अब के मैं बता रही हूँ, जो राइट नाउ आप जो साइन मिल रहे हैं, आपकी जो इनर वर्क, इनर ग्रोथ है, या आपने जो अपने ऊपर वर्क किया है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अब ट्रैक पर आ रही हैं एंड चेंज हो रही हैं। चेंज होने का मतलब कि अब उसका वे डिफरेंट हो गया, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, साथ ही साथ अपने घर के वाइब्रेशंस को चेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की है जो गाइडेंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की है। तो सबसे बड़ा साइन, सबसे पहला मैं महत्वपूर्ण साइन बताती हूँ जिसकी वजह से आपको समझ आ जाएगा कि यस अब आपके घर की जो वाइब्रेशंस है, जो एनर्जीज है, वो पॉजिटिव हो गई है।
तो वो सबसे बड़ा साइन है। जैसा कि मैंने बोला था, आप कोई भी प्योर पौधा लगा लीजिए, जैसे पवित्र पौधा, तो वो नहीं उगेगा। लेकिन जब आपके घर की वाइब्रेशंस एनर्जीज हाई हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपके घर में यही तुलसी का पौधा अपने आप लगता है, अपने आप उगता है आपके घर में। एंड वो भी एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे अनगिनत उगते हैं। दैट इज़ द बिग साइन ऑफ योर होम पॉजिटिविटी। तो ये आपके घर की पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा साइन है कि ये तुलसी का पौधा आपके घर में अब उगा है। ठीक है, तो इसके पीछे उगने से मतलब आपके घर में जो ये तुलसी का पौधा उग रहा है, एंड साथ ही साथ पक्षी भी आपके घर में भर भर कर आ रहे हैं चीज़ें खाने के लिए। यानी आप डाल रहे हैं अपने छत पे कुछ चीज़ें पक्षियों को खाने के लिए, तो बहुत सारे पक्षी आ रहे हैं। एंड इवन देन वो पक्षी आपके आसपास भी आकर घूमते हैं, एंड उनको आपसे बिल्कुल फियर तक नहीं लगता है, डर तक नहीं लगता है। साथ ही साथ अन्य जीव जंतु भी आते हैं आपके घर में, बच्चों का आना जाना हो जाता है आपके घर में बिना मतलब बुलाए, बिना कुछ किए। छोटे छोटे बच्चे यानी लड़कियां आपके घर में आने लग जाती हैं, आपसे बात करने लग जाती हैं, आपको पैम्पर करने लग जाती हैं। तो ये सारे साइन है कि आपकी लाइफ में एंड आपके घर का जो वाइब्रेशंस है वो बहुत अच्छा हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। एंड साथ ही साथ उसके बाद ये एक और साइन है कि यदि आप अपने घर में बंद कर रह गए थे, तो वो अब आपके घर की ब्लॉकेज खुल गई है। ठीक है, आप अपने घर से बाहर कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, अपने होम टाउन जा रहे हो, किसी ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस पे विजिट कर रहे, यानी कि सारी ब्लॉकेज आपकी लाइफ की हट रही है। जो पास्ट में आप बिल्कुल ब्लॉक थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, एंड साथ ही साथ आपके घर की जो वाइब्रेशंस है ना, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, तो मैं चलो ये साइन बताऊँगी आपको। जो बिग रीज़न है तुलसी वाला, कि तुलसी उगने से आपके घर में क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, तुलसी का पौधा या तुलसी को क्या मानते हैं, लक्ष्मी जी का रूप मानते हैं। एंड साथ ही साथ जो श्री हरि विष्णु नारायण है, उनके भोजन में या कृष्ण जी के भोजन में तुलसी का पत्ता ना हो तो उसके बिना भोजन उनका अधूरा है, संतुष्ट नहीं होते हैं कृष्ण भगवान बिना तुलसी के पत्तों के। तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर श्री नारायण एंड लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है, पूरी तरीके से आ रहा है। वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए, यानी आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है। साथ ही साथ बहुत सारा पीस ऑफ माइंड, पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है, धन से संबंधित आपके घर में समृद्धि बढ़ने वाली है। ठीक है, सुख शांति बढ़ने वाली है, आर्थिक लाभ होने वाला है आपको। एंड साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि आपके घर का वाइब्रेशंस पॉजिटिविटी बढ़ने वाली, जिससे कि आपके घर में खुशियाँ बढ़ने वाली हैं बहुत सारी, एंड अबंडेंस बढ़ने वाली है। ठीक है, एंड आपके घर में प्योरिटी आने वाली है, जस्ट बिकॉज तुलसी का पौधा आप जानते हैं कितना प्योर होता है एंड कितने उसके गुण हैं। ठीक है, तो वो अपने गुणों को आपके घर में लेकर आ रहे हैं। तुलसी जो आपके घर में अब उग रही है तुलसी, तो उसके गुण भी आपके घर में अब पूरी तरीके से क्या होते हैं, वाइब्रेट करने वाले हैं। जिस तरीके से तुलसी का पौधा, ठीक है, प्योर माना जाता है, उसी तरीके का वाइब्रेशंस अब आपके घर का होने वाला, यानी कि प्योर होने वाला, शुद्ध होने वाला। आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं, हार्मनी आने वाली, पॉजिटिविटी आने वाली, एक अच्छा स्वास्थ्य मिलने वाला है आप सभी लोगों को। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में किसी भी एरिया में ब्लॉकेज है, धन से संबंधित या किसी भी काम से संबंधित, तो वो सारी ब्लॉकेज हटने वाली है एंड आप एक संतुलन लाइफ को जीने वाले हो। तो इस तरीके की वाइब्रेशंस चेंज हुई है आपकी लाइफ में, एंड ये साइंस आपको मिला। एंड आपकी सोल इस टाइम या आपकी एनर्जीज भी हाई वाइब्रेशंस पे है, एंड आपके घर का जो वाइब्रेशंस है वो भी पूरी तरीके से चेंज हो रहा है, बिल्कुल लाइट अप दिख रहा है, एकदम लाइट दिख रही है। ठीक है, एंड बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज पॉजिटिव दिख रही है आपके घर की। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब आपके घर का जो वाइब्रेशन है, साथ ही साथ आपकी लाइफ का एंड आपकी सोल का जो वाइब्रेशंस है वो पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। एंड साथ ही साथ प्रकृति भी अब आपको साइन दे रही है कि अब आपकी लाइफ में आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, अबंडेंस की तरफ जा रहे हो, खुशियों की तरफ जा रहे हो, क्योंकि ईश्वर ने आपको इस चीज़ का आशीर्वाद दे दिया है। ठीक है, तो जिनके साथ भी ये मैसेज मैच कर रहा है, कांग्रेचुलेशंस। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये यदि आप अपनी लाइफ में प्रकृति की तरफ से ये चेंजेस देख रहे हैं, तो ये बहुत ही अबंडेंस वाली बात है, खुशी की बात है कि अब आपकी लाइफ में अब आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है,
तो ये है मैसेज आज का डाउनलोड्स मैसेज। आपसे जितना रेजनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। चलिए देखते हैं एनर्जीज ऑफ द डे टैरोट के माध्यम से कि और क्या ब्लेसिंग्स और क्या अबंडेंस, खुशी या गाइडेंस या अन्य मैसेज क्या आ रहा है टैरोट के माध्यम से। एंड यहाँ पे 444 की एनर्जीज भी आ गई, तो प्लीज़ गूगल करके अवश्य ही देखें कि 444 की एनर्जीज आपको क्या कह रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैरोट के माध्यम से मैसेजेस। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। आज के कार्ड्स हैं नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, द डेविल, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम कार्ड इज टेम्परेंस। ठीक है, तो आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर सत्संग चल रहा है पड़ोस में। ठीक है, तो मे बी आपको थोड़ा बहुत साउंड्स में मतलब थोड़ी सुनाई कम हो सकता है डिस्टर्बेंस की वजह से, तो थोड़ा आप मैनेज कर सकते हैं, इस चीज़ को बेयर कर लीजिएगा, इन चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी बड़े लेवल की, जिसकी वजह से आप ब्लॉक्ड थे अपनी लाइफ में। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आया है उस चीज़ का कि आपकी लाइफ में द डेविल की एनर्जीज थी, ये किसी के द्वारा आपकी लाइफ में ये चीज़ें लंबे टाइम से की गई थी। एंड एडिक्शंस भी डाले गए थे आपकी लाइफ में, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाए गए थे, लड़ाई झगड़े क्रिएट करवाए गए थे। एंड ये किस चीज़ के थ्रू थे? द डेविल की। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इस तरीके की चीज़ें आपकी फैमिली में कर रहा था, बार बार लगातार कर रहा था, जिससे कि आपका जो घर का ना जो पॉजिटिविटी थी वो पूरी तरीके से क्या था, ख़त्म हो गई थी। एंड उसकी जगह ले ली थी नेगेटिविटी ने। एंड आपके घर की जो पॉजिटिव लाइट थी उसने मतलब वो डार्कनेस में कन्वर्ट हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी। तो आपके पूरे घर पर एंड आपके परिवार पर एंड आपके संबंधों के बीच में इस नेगेटिविटी ने बहुत ज़्यादा असर डाला। इस नेगेटिविटी की वजह से आपने एक लंबे टाइम तक सफ़र किया है बहुत ज़्यादा। एंड आप सबसे ज़्यादा इसमें आपका हेल्थ एंड आपका मनी ब्लॉक्ड रहा, यानी कि आप हेल्थ वाइज भी अच्छे नहीं रहे हैं एंड साथ ही साथ आपका मनी ब्लॉक था। आपकी मेहनत का फल आपको पूरा नहीं मिलता था। आप चाहे ये घर का काम ले लीजिए कि आप घर में भी सब कुछ करते थे तो भी आपको प्रेज नहीं किया जाता था। साथ ही साथ आप अपने पेंटिकल्स के लिए कोई भी काम करते थे ना, कोई भी ग्रोथ के लिए काम करते थे तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती थी। सिर्फ नाम मात्र आपको चीज़ें सक्सेस के रूप में मिलती थी, सिर्फ नाम मात्र। एंड जिस लेवल का आप वर्क करते थे यानी कि हार्ड वर्क करते थे वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं मिलता था। एंड आप अपनी लाइफ में एक लंबे टाइम तक इंतज़ार में थे कि आपकी लाइफ की ये सिचुएशंस कब चेंज होगी। आप वेटिंग जोन में थे, यानी यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स बता रहा है कि आप एक लंबे टाइम से चीज़ों को चेंज होने के लिए देख रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे थे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जिसकी वजह से मेरी लाइफ का ये पैटर्न जो है ये चेंज होगा, यानी ये नेगेटिविटी मेरी लाइफ से कब ख़त्म होगी। तो इस तरीके के इंतज़ार में एक लंबे टाइम से थे आप चीज़ों को देख रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, समझ रहे थे एंड चीज़ों को समझ भी रहे थे कि क्या चीज़ है, ये क्यों है एंड क्या चीज़ करने पर ये चीज़ें मेरी लाइफ से हटेगी। तो यहाँ पे देखिए आपका वेट भी ओवर हो गया है, यानी ख़त्म हो गया आपका वेट। एंड अब आपकी लाइफ में जैसा कि मैंने बताया पॉजिटिविटी आ रही है। तो द हेरोफेंट यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत सारा ज्ञान आ रहा है आपकी लाइफ में एंड बहुत सारी प्योरिटी आ रही है। एंड आपके संबंधों में आपकी फैमिली भी यहाँ पे दिखा रहा है 10 ऑफ कप्स कि अब आपकी फैमिली में बहुत सारा डिवाइन लव रहा है, आपके रिश्तों में बहुत सारी कहते हैं ना हारमनी आ रही है, स्ट्रांगनेस आ रही है, एक ब्लिसफुल रिलेशनशिप्स आपके रिश्तों में आने वाला है, यानी आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सुखद होने वाले हैं। आपकी फैमिली में प्यार ही प्यार भरने वाला है एंड इस प्यार को आप अपनी फैमिली के साथ पूरी तरीके से एंजॉय करने वाले हैं। साथ ही साथ ईश्वर का जो अस्तित्व है आपकी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है एंड आपका बिलीव ईश्वर पे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। एंड जो भी चीज़ें आप करते हैं ना ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए, डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए एंड अपना कनेक्शन डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो भी चीज़ें करते हैं अब वो और भी ज़्यादा आप करेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि क्या चीज़ें करने से हमारी
लाइफ सिक्योर रहती है, सेफ रहती है, अबंडेंट रहती है एंड हैप्पीनेस से भरी रहती है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता चल गई हैं एंड किन वजह से हमारी लाइफ में नेगेटिविटी आती है ये भी आपको पता चल गया है। तो आप पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, अवेयरनेस में आ गए हैं, ठीक है। एंड ये अवेयरनेस जैसा कि मैंने बोला आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में पूरी तरीके से भरने वाला है, जिसकी वजह से आप एक सुखद हैप्पी लाइफ को जीने वाले हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ पूरी तरीके से सिक्योर, सेफ एंड ग्राउंडेड होने वाली है, जिसमें डिवाइन आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखेंगे एंड द डेविल नाम की चीज़ से आपको दूर रखेंगे। इन सभी चीज़ों से अवेयरनेस देंगे ताकि आप अपने साथ साथ उन लोगों को भी अवेयरनेस में डालो जो इन सभी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज है एंड साथ ही साथ आपकी तरफ बढ़ रहा है प्यार किसी का। नाइट ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि कोई अपना प्यार लेकर आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, यानी कि कोई इंसान हो सकता है जिसे आप प्यार करते हो, या फिर आप जर्नी में हो तो आपके पार्टनर, ठीक है। तो ऐसा कोई इंसान अपना प्यार भरा कप लेकर आपकी तरफ बढ़ रहा है एंड वो एंटर करने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड ये बहुत तेज़ी से ये सारी चीज़ें आ रही, यानी कि ये पर्सन भी एंड ये जो सारे चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब हुई, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होने वाली हैं एंड आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग एंटर भी हो रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप अपनी सोल फैमिली से मिलने वाले हैं, आपकी सोल फैमिली से कुछ लोग एंटर होने वाले हैं जिनसे आप स्ट्रॉन्ग लेवल पे जुड़ेंगे, जो आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ में हेल्प करने वाले हैं, आपको मेंटल क्लियरिटी देंगे, आपको सजेस्ट करेंगे चीज़ों के प्रति कि आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं एंड आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। जो भी चीज़ आप करेंगे या फिर जो भी चीज़ आपके साथ नेगेटिव होगी या गलत होगी तो उसको रिमूव करने के लिए वो आपके पूरे सपोर्ट में खड़े होंगे, यानी स्ट्रांगनेस आ रही है आपकी लाइफ में जो आपको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाएगी एंड साथ ही साथ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा एंड आपका जो मनी से संबंधित ब्लॉकेज है ना वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। आप मनी के रूप में आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली, यानी कि 10 ऑफ कप्स में हर चीज़ दिखाता है। 10 ऑफ कप्स मतलब एक फुलफिल्ड लाइफ, यानी प्यार से भरी हुई, अबंडेंस से भरी हुई, खुशियों से भरी हुई, ये जॉय से भरी हुई, ठीक है। यानी कि हर तरीके की चीज़ आपकी लाइफ में फुलफिल्ड होगी एंड साथ ही साथ ईश्वर भी आपकी लाइफ में पूरी तरीके से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी द हेरोफेंट यहाँ पे दिखा रहा है कि ईश्वर का सपोर्ट आपकी लाइफ में होगा। आपको बहुत सारा स्पिरिचुअल ज्ञान मिलने वाला है, ठीक है। आपकी विजडम बढ़ने वाली है, आप ईश्वर के प्रति और भी ज़्यादा विश्वास, मतलब आपका विश्वास ईश्वर के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। साथ ही साथ आप हर प्रकार की स्टकनेस से बाहर निकलने वाले हैं एंड जैसे कि मैंने बताया आप एक लंबे टाइम से वेट कर रहे थे तो वो आपका वेट भी ख़त्म हो रहा है एंड ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रही, इसीलिए ये शुभ संकेत, शुभ साइंस या मैसेजेस के थ्रू ईश्वर या नेचर या डिवाइन आपको साइंस दिखा रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, सक्सेस की तरफ जा रहे हो। तो अब आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हर कार्य कर रहे हो जिससे कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को प्राप्त कर सको, साथ ही साथ ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सको, ठीक है। एंड इसमें सपोर्ट कर रहे हैं एंजल्स एंड आपके आसपास की चीज़ें जो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए एंड अपने आप को किस तरीके से ग्राउंडेड रखना चाहिए जिससे कि आप नेगेटिविटी से बच सकें। तो यहाँ पे बैलेंस कार्ड भी आ रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है बहुत अच्छे से एंड इसमें हेल्प कर रहे हैं डिवाइन, यानी क्राउन चक्र आपका एक्टिव हो रहा है पूरी तरीके से एंड इसमें एंजल्स, आपके आसपास के साइंस जो होते हैं या फिर लोग होते हैं जो एंजल्स के रूप में होते हैं वो आपको गाइड कर रहे होते हैं आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। यानी कि आपको एक सही वे तैयार करके दिया जा रहा है जिस पर चलकर आप एक पॉजिटिव एंड अबंडेंट एंड हैप्पीनेस से भरी हुई लाइफ को जी सकें, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बताया आपका वेट ख़त्म हो गया है, ओवर हो गया है एंड आपने हर एक वो चीज़ की है जिससे कि आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस को जी सकें, एक पॉजिटिव लाइफ को जी सकें, ठीक है। एंड हर प्रकार की स्टकनेस से आउट हो सकें। तो देखिए आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, प्यार के साथ साथ एक ब्लिसफुल फैमिली एंड आपके रिश्तों में बहुत सारी हारमोनी एंड ईश्वर का आशीर्वाद आ रहा है, ठीक है। तो एक इंसान को क्या चाहिए होता है कि सुखद परिवार, शांति, जहाँ बहुत सारी शांति हो, खुशियाँ हो एंड साथ ही साथ ईश्वर का आशीर्वाद हो एंड आपके ऊपर पूरी तरीके से मतलब ईश्वरीय आशीर्वाद रहे एंड आप पूरी तरीके से
फुलफिल्ड रहें, हर चीज़ से पीस ऑफ माइंड में रहें, सुख में रहें, शांति में रहें। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान रहकर अपने आप को लकी मानता है, तो वही आपका गुड लक या लकी टाइम आ रहा है। ठीक है, एंड ये बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, तो आज का ये मैसेज आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो चलिए आप लोगों के लिए एक दो एंजल्स मैसेजेस देखते हैं कि क्या आ रहा है। ओके, तो निकाल लिए मैंने एंजल्स मैसेज। सबसे पहला ये आया वाइट। ठीक है, तो आपका फेवरेट कलर वाइट हो सकता है, एंड इस टाइम वाइट 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 बहुत ज़्यादा सुनाई भी दे रहा है, एंड वाइट कलर की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिखा रही हैं मेरी रीडिंग्स में। ज़्यादातर 3 दिन से मैं वाइट बहुत सारी चीज़ें देख चुकी हूँ, एंड वाइट नेम भी बहुत ज़्यादा पढ़ चुकी हूँ। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में बहुत सारी प्योरिटी, क्लियरिटी, एंड आपकी लाइफ में कहते हैं ना एक शार्पनेस जैसी होती है ना, कि जैसे परफेक्शंस जिसे कहते हैं, वो चीज़ आने वाली, यानी कि प्योरिटी के साथ आपके साथ में प्योरिटी एंड बहुत सारी शुद्धता एंड प्योरिफिकेशंस। ठीक है, एंड आपकी लाइफ में एंजल्स का सपोर्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये वाइट के थ्रू ये चीज़ बता रही है, एंड वाइट आपका फेवरेट कलर भी हो सकता है। ओके, उसके बाद है ब्लेसिंग्स। लुक इट दैट द आफ्टर देन वाइट, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, यानी क्लियरिटी, पीस ऑफ माइंड, एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी हारमनी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में। कीप ट्राइंग, तो चीज़ों को सही करने के लिए हमेशा चीज़ों को ट्राई करते रहना चाहिए, यानी कि मोमेंट में रखना चाहिए खुद को, ताकि आप मोमेंट में रहें, चीज़ें चेंज होती रहें, जिससे कि आपका वाइब्रेशंस, आपका घर का वाइब्रेशंस चेंज हो सके। गो विद द फ्लो, तो आपको हमेशा अपने फ़्लो के साथ चलना चाहिए, जो भी फ़्लो चल रहा है। ये नहीं कि आपकी लाइफ में दुख आया तो आप रोते रहो, बैठ जाओ हार कर, नहीं मेरी लाइफ में दुख आ गया अब मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करना चाहिए। गो विद द फ्लो, जो भी फ़्लो चल रहा है उसमें चलते रहना चाहिए, यानी अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, मूवमेंट में रखना चाहिए, किसी भी तरीके से स्टक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें कहने का मतलब कि गो विद द फ्लो, तो आपको फ़्लो के साथ हमेशा चलते रहना है। ठीक है, उसके बाद है फेक पीपल, तो आपको फेक पीपल से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। यदि आपकी लाइफ में कोई फेक पीपल है एंड आपको पता है कि ये इंसान झूठा है, मक्कार है, तो आपको उस इंसान से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है, एंड ना ही उन लोगों को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या करना है, इन्वॉल्व नहीं करना। ठीक है, दूरी बनाकर रखनी है, जिससे कि आप अपनी खुशियों को जी सकें। ओके, तो ये है आज का मैसेज आप लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं। एंड आज मेरा फ्लो थोड़ा फास्ट हो जा रहा है, क्योंकि थोड़ा नॉइस है ना, तो इसकी वजह से मैं सोच रही हूँ आप लोगों को जल्द से जल्द ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो ये है आज का मैसेज, आपसे जितना रेजोनेट करे जैसे मैंने बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट। ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस टाइम, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। ओके, टेक केयर।